हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, ITI से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। ये आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी ज़रूर करवाइएगा। आज हम देखेंगे 10 दिसंबर 2022 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में देखेंगे। चलिए देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7 दिसंबर को यह दिवस मनाया गया है। राष्ट्रीय सशस्त्र बल दिवस को भारत के राष्ट्रीय ध्वज दिवस के रूप में भी जाना जाता है। हर साल 7 दिसंबर को यह दिवस मनाया जाता है। इस दिन को राष्ट्रीय सशस्त्र बल दिवस के रूप में मनाने का उद्देश्य सशस्त्र बलों की बेहतरी के लिए लोगों को धन एकत्र करना है और राष्ट्रीय सशस्त्र बल दिवस के बारे में अधिक जानने के लिए उम्मीदवारों को आगे की इसकी जानकारी पढ़ना चाहिए या देखना चाहिए। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या भारतीय सशस्त्र बलों की सभी 3 शाखाएं भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और नौसेना आम जनता को राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कर्मियों के प्रयासों को उजागर करने के लिए विभिन्न प्रकार के शो, कार्निवल, नाटक आदि का प्रदर्शन करती हैं। सशस्त्र सेना झंडा दिवस स्मरणोत्सव और झंडों के वितरण के माध्यम से धन का संग्रह करता है। लोग भारत के वर्तमान और अनुभवी सैन्य कर्मियों के प्रति कृतज्ञता और प्रशंसा व्यक्त करते हैं और देश की सेवा में शहीद हुए लोगों को स्वीकार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अलग दिव्यांग विभाग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र अभी यह पहला राज्य बन गया है। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने दिव्यांगों लोगों के लिए एक नया विभाग बनाने की घोषणा की और अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के अवसर पर मुंबई में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य में दिव्यांगों के कल्याण के लिए अलग से दिव्यांग विभाग का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए 1143 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जाएगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आदित्य मित्तल भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 77वें नंबर के यह ग्रैंड मास्टर बने हैं भारत के। आदित्य मित्तल स्पेन में चल रहे एक टूर्नामेंट के दौरान भारत के 77वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने और मुंबई के 16 वर्षीय खिलाड़ी ने ग्रैंड मास्टर बनने के लिए जरूरी 3 मानदंड के पहले ही हासिल कर लिए थे और स्पेन में चल रहे एलो ब्रेगेड ओपन टूर्नामेंट के 6ठे दौर के दौरान उन्होंने 2500 ELO अंक का आंकड़ा पार कर लिया है और उन्होंने स्पेन के शीर्ष खिलाड़ी फ्रांसिस्को वेलेजो पोंस के खिलाफ मुकाबला ड्रॉ खेलकर यह उपलब्धि हासिल की है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साजी केवी किसके नए अध्यक्ष बने हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नाबार्ड के नए अध्यक्ष बन गए हैं साजी केवी साजी को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और उन्होंने पूर्व में 21 मई 2020 तक नाबार्ड के उप प्रबंधक के रूप में कार्य किया और वह अहमदाबाद में भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि IIM से सार्वजनिक नीति में PGDM के साथ कृषि स्नातक रहे हैं। यही है केवी साजी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को साल का शब्द चुना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गोब्लिन मोड को इस वर्ष का शब्द ऑफ द ईयर चुना है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने बताया कि 2022 को एक शब्द में बयां करने के लिए हुए ऑनलाइन मतदान में लोगों ने गोब्लिन मोड को इस वर्ष का शब्द चुना है। गोब्लिन मोड की शब्दकोश की परिभाषा के अनुसार एक प्रकार का व्यवहार
जिसमें बिना किसी अफसोस के आत्म अनुग्रहणशील आलसी महिला लालची रहा जाता है, आमतौर पर एक तरह से सामाजिक मानदंडों और अपेक्षाओं को अस्वीकार्य किया जाता है। शब्द गोब्लिन मोड पहली बार 2009 में ट्विटर पर देखा गया था और 2022 में लोकप्रिय हुआ, जहां दुनिया भर में लोग महामारी के कारण लागू लॉकडाउन के अनिश्चितताओं के साथ उभरे और ऑक्सफोर्ड भाषाओं के अध्यक्ष कैस्पर ग्रेथफोल ने कहा कि इस साल को देखते हुए हमने महसूस किया कि गोब्लिन मोड को हम सभी ने नाता रहा है, जहां हम इस समय में थोड़े थके हारे महसूस कर रहे थे। वर्ष का शब्द पिछले 12 महीने का लोकाचार, अंदाज और व्यस्तताओं को झलकाता है और पहली बार इस साल का विजेता शब्द ऑक्सफोर्ड भाषा के शब्दकोश लेखकों के चुने गए अंतिम शब्दों में से जनता के वोटों के माध्यम से छांटा गया और इनमें गोब्लिन मोड, मेटावर्स और हैशटैग आई स्टैंड विद शामिल थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, व्लादिमीर जेलेंस्की को पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। किसने? टाइम ऑफ द मैगजीन ने। टाइम मैगजीन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ साथ द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को साल का पर्सन ऑफ ईयर घोषित किया है और टाइम मैगजीन ने हाल ही में ये ऐलान किया कि अवार्ड उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसने पिछले 12 महीनों में वैश्विक घटनाओं पर सबसे अधिक प्रभाव डाला हो। और इस पुरस्कार के लिए अन्य पैनलिस्ट में ईरान के प्रदर्शनकारी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क और यूएस सुप्रीम कोर्ट शामिल रहे। और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति टेस्ला कंपनी के सीईओ एलन मस्क 2021 में टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर रहे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोलंबिया में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इन्होंने रजत पदक जीता है। सिल्वर। मीराबाई चानू को कोलंबिया के बोगोटा में आयोजित हो रही विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं के 49 वर्ग किलोग्राम में रजत पदक संतोष करना पड़ा और मीराबाई चानू ने अपने दूसरे विश्व चैंपियनशिप पदक के लिए कुल 200 किलोग्राम, 87 किलोग्राम स्नैच प्लस 113 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क वजन उठाया और उसने 2017 में स्वर्ण जीता और 2019 में संस्करण में वह चौथे स्थान पर रही। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नवंबर में भारत का कोयला उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 11.66% बढ़ा है। नवंबर 2022 में भारत का कुल कोयला उत्पादन 11.66% बढ़कर 75.87 मिलियन टन हो गया और पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 67.94 मिलियन टन दर्ज किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मेघालय ने अभी इसका उद्घाटन या अनावरण। मेघालय सरकार ने टेक ईगल नाम के स्टार्टअप के साथ साझेदारी में एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी केंद्र एवं नेटवर्क की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य राज्य भर के लोगों को स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच देना है और एक विज्ञप्ति में बताया गया कि इस परियोजना का उद्देश्य ड्रोन डिलीवरी नेटवर्क के जरिए राज्य के विभिन्न हिस्सों में दवा जांच और नमूने टीके जैसी जरूरी चीज़ों की आपूर्ति को सुरक्षित तरीके एवं जल्द से जल्द पहुंचाना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स एशिया के सबसे उदार परोपकारी लोगों की लिस्ट में कितने भारतीयों को शामिल किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 3 लोगों को इसमें शामिल किया गया है। फोर्ब्स ने एशिया के सबसे दानवीरों की लिस्ट में एशिया के सबसे अमीर शख्स और अडानी ग्रुप के प्रमुख गौतम अडानी, एशियल टेक्नोलॉजीज के शिव नादर और हैप्पीएस्ट
माइंड्स टेक्नोलॉजीज के अशोक सूता को शामिल किया और फोर्ब्स एशिया हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी की 16वीं लिस्ट हाल ही में जारी हुई है और इन्हें 15 लोगों के एक चुनिंदा ग्रुप में किया गया है। और अदानी ग्रुप के प्रमुख अरबपति गौतम अदानी भारत के सबसे उदार परोपकारी लोगों में से एक है और फोर्ब्स एशिया के नायकों की परोपकार सूची में 16वें संस्करण के अनुसार अडानी को जून में 60 वर्ष होने पर 60,000 करोड़ रुपए यानी कि 7.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने के लिए सूचीबद्ध किया गया था। और फोर्ब्स की सूची में कहा गया कि यह पैसा स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और कौशल विकास में खर्च किया जाएगा और 1996 में स्थापित परिवार के अडानी फाउंडेशन के माध्यम से दिया जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे, आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।